वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी के विषय में कि प्रभुपाद जी ने जो किया वो इस युग में किसी और ने नहीं किया। इसीलिए हमारे परम पूज्यपाद भक्ति विचार भारती महाराज जी उन्हें युगा आचार्य के रूप में कहते हैं। तो एक बार जोरदार जय देंगे। युगाचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। खाया नहीं लग रहा आप लोगों को, थोड़ा जोर से। युगाचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो चिंतन कर रहे थे वो युगाचार्य नयनमणि मंजरी, ना जाने क्या क्या हम उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में गुरु पदाश्रय करने के बाद जो साधन किया, जो भजन किया, जो दैन्यता दिखलाई, उसके विषय में हम लोग चर्चा नहीं करते। हम डंडा लेके घूमने लग जाते हैं, सहजियाओं के पीछे लग जाते हैं उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा था जाने से पहले अनंत वासुदेव प्रभु को कि देखो मैंने जो किया है उन लोगों को वैसा सावधान, उनमें भी कुछ भक्त लोग हैं जो प्योर शुद्ध भजन करने वाले हैं। तो हम लोग ठीक है प्रभुपाद जी के अंगत में हैं, तो हम डेफिनेटली जो प्रभुपाद जी की परंपरा की निंदा करता है हम उनके साथ विरोध करेंगे। परंतु विरोध ही क्या भजन है, इस विषय पे थोड़ा विचार हमें करना चाहिए। विरोध भजन नहीं है। प्रभुपाद जी ने पथ दिखलाया है, रास्ता दिखलाया है, साधन इतना कठोर किया है, उस साधन के विषय में बोलना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। 2 मिनट बाकी, 3 मिनट बाकी। वो साधन क्या है? वो साधन उन्होंने जो कठोर साधन किया, गाय की तरह भोजन नीचे धरती पे डाल के किया। एक समय भोजन करते थे। आप लोगों ने उनका कृष्णकाय शरीर देखा होगा, जिसका मैंने एग्जीबिशन के अंदर उसको चित्र को दिखलाया था। बिल्कुल शरीर ऐसा जैसा कि चमड़ी जो है हड्डियों के साथ जुड़ जाए। ऐसा क्लिष्ट साधन क्यों किया? वो तो नित्य परिकर हैं, उन्होंने शक्ति संचार करके कर सकते थे। उनका प्रत्येक जो अनुगत जन है वो महाप्रभु का भेजा हुआ निज जन है। उन्होंने क्यों क्लिष्ट साधन किए? क्यों ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने 18 साल वृंदावन के अंदर क्यों साधन किया? क्यों श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, क्यों संत गोस्वामी महाराज, जितने भी प्रभुपाद के गण हैं, उन्होंने क्यों? प्रश्न है क्यों किया? इसलिए किया कि मेरे जैसे, अपने को मैं गालियां देना चाहता हूं, मेरे जैसे अभिमानी विषयी कामी पुरुष आकर के महंत बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, लेकिन गुरुता नहीं आएगी। ये गुरुता नहीं आई तो जीवन व्यर्थ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ आज के दिन पुष्पांजलि प्रभुपाद के श्री चरणों में यही मेरी होगी कि हे प्रभुपाद कृपा करें, आपने जो साधन किया, जो साधन का पथ दिखलाया, उस पथ पे मैं चल जाऊं, उस पथ पे मैं निष्कपटता के साथ। आपने कहा है निर्जन भजन केवल कैतव, वो कैतवता रहित होकर के मैं निर्जन भजन संकीर्तन प्रभावे स्मरण है वैसे काले भजन निर्जन स्वभाव, इस भाव से मैं आपके अनुगत कर पाऊँ, यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ।